पुकारता है शिखर, पुकार सुन जरा तू, ये कठिन है डगर, प्रयास कर जरा तू, हर अस्वीकार को बार बार स्वीकार करो, बेहतर से बेहतर बन, सपनों को साकार कर जरा तू। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक 11 वर्ष की बालिका को उसके पिताजी ने फोन देखने से मना कर दिया तो वह बालिका कमरे में गई और उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। एक युवक ने अपने पिताजी से महंगी कार मांगी। पिताजी ने कहा जो कार तेरे पास है पर्याप्त है। यह सुनकर उस युवक ने अपनी जो कार थी उसको नहर में धकेल दी। एक युवक ने अपनी प्रेमिका को प्रस्ताव दिया, प्रेमिका ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने 40 लाख की मर्सिडीज कार को आग लगा दी। दोस्तों, ये 3 घटनाएं हमें सोचने पे विवश कर देती है कि जीवन में हमारे पास ना सुनने की शक्ति रही नहीं, ना सुनने की आदत रही नहीं, और यदि कोई हमें किसी काम के लिए मना करता है या हमें किसी काम के लिए रिजेक्ट करता है तो हमारे अहंकार पे इतनी चोट पहुंचती है उस ना करने का और उस रिजेक्शन की प्रतिक्रिया हम इतनी गहराई से देते हैं कि ईश्वर ने जो हमें अपना अमूल्य जीवन दिया उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ ये सोचने की बात है और आज मैं इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि रिजेक्शन सदैव नेगेटिव नहीं होता है, रिजेक्शन सदैव सकारात्मक होता है। यानी किसी काम के लिए हम ठुकराए जाते हैं, कई बार हम ठुकराए हुए हैं। हम नौकरी के लिए ठुकराए गए हैं, नौकरी के लिए हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, कभी प्यार के लिए रिजेक्ट कर दिया है, कभी रिश्तों में रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्शन जीवन के कदम कदम पे होता है। दोस्तों, रिजेक्शन एक जीवन की सामान्य प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है, लेकिन इसका जो रिएक्शन यदि हम नकारात्मक रूप से देते हैं, माना कि ये स्वाभाविक है कि आदमी के हृदय पे ये चोट पहुंचती है। रिजेक्शन से सबको तकलीफ होती है, सब दुखी होते हैं, लेकिन जो नकारात्मक रूप में लेते हैं वो उनका मनोबल तोड़ के हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं, जीवन में कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या उसका रिएक्शन जो है वो विध्वंसकारी प्रतिक्रिया के रूप में देते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू दोस्तों ये भी है कि यदि रिजेक्शन को हम सकारात्मक रूप से लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारी पहली सीढ़ी थी जिस पर कदम रखकर कामयाबी की बुलंदियों तक हमको पहुंचना है। रिजेक्शन का तात्पर्य है कि हमें अब और बेहतर अवसर मिलने वाला है, यहीं पे हमें रुकना नहीं है, ये हमारा विश्राम नहीं, ये हमारी मंजिल नहीं है। दोस्तों, रिजेक्शन का मतलब जीवन का अंत नहीं है, जीवन का एक छोटा सा पहलू है। हमें जीवन में कई मुद्दों पे, किसी बातों पे रिजेक्शन मिलता है, तो रिजेक्शन को स्वीकार करने की कैपेसिटी हमारे में होनी चाहिए। यदि आप अपने व्यक्तित्व को और प्रखर बनाना चाहते हैं, जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं वो बिंदु है डिस्क्लेमर। रिजेक्ट होना, नकारना, मना करना, ठुकराना, और ये जीवन में होता ही है, लेकिन रिजेक्शन हमें सदैव एक नई दिशा में ले जाने के लिए होता है। रिजेक्शन इज द जस्ट रीडायरेक्शन, हमें बेहतर अवसर प्रदान करने का एक माध्यम होता है। अतः अपने रिजेक्शन को सदैव पॉजिटिव ले, सकारात्मक ले। तो इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, कामयाब लोग हैं, उनको जीवन में रिजेक्शन से सबसे पहली बार सामना करना पड़ा। उनका बार बार रिजेक्शन हुआ, बार बार वो ठुकराए गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने धैर्य, हिम्मत, साहस से और उस रिजेक्शन के कारणों को ढूंढते हुए कि मेरे में क्या कमी रह गई है, मेरे में क्या गलती रह गई है, उसको सुधार के उन्होंने अपने व्यक्तित्व को परफेक्ट बनाया और जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आपने गरीबी से अमीरी के सफर तक की तो बहुत सारी कहानियां आपने लोगों से सुनी होगी, लेकिन अमीरी से गरीबी तक के सफर की कहानी 8 साल की बालिका जिसके पिताजी का सारा बिजनेस डूब जाता है, वो अपने मकान को बेचकर सड़क पे आ जाते हैं। 8 साल की बालिका के मन में सपना होता है कि मुझे सिंगर बनना है। वो स्कूल के कंपटीशन में भाग लेती है और पहली बार वहां उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हारी आवाज भारी है, तुम गाने के लायक नहीं है। वह बालिका अपने सपने पे काम करती है, अपनी कमियों गलतियों को सुधारती है और खुद म्यूजिक कंपोज करती है, खुद लिखती है और वो अपना पहला एल्बम निकालती है, लेकिन पहला एल्बम उसका पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और अपना दूसरा एल्बम रिलीज करती है, लेकिन वो भी फ्लॉप हो, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती और तीसरा एल्बम जब उसका निकलता है तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है और आज वो दुनिया की सबसे कामयाब गायिका के रूप में है। दोस्तों, उसका नाम है शकीरा। इतने रिजेक्शन के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज आप
भी उसका नाम जानते हैं। दोस्तों, एक कॉफी हाउस के मालिक ने सपना देखा था कि पूरी दुनिया में मेरी कॉफी का ब्रांड मिले, दुनिया भर में मेरी कॉफी की दुकान हो। उस सपने के पास उसके पास पैसे नहीं थे, मैन पावर नहीं था, उसके पास संसाधन नहीं थे। तो कॉफी हाउस को ब्रांड बनाने के लिए उसने इन्वेस्टर की खोज की। पहले इन्वेस्टर के पास गया, उसने अपना प्लान बताया, उसको नकार मिली। दूसरे इन्वेस्टर के पास गया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास। आप सोच सकते हो कि कितने इन्वेस्टर्स ने उसको मना किया होगा। दोस्तों, 250 इन्वेस्टर्स ने उसके इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन 251वें नंबर के इन्वेस्टर ने उसके प्लान को देखा, समझा और उसने पैसा इन्वेस्ट किया। आज दुनिया भर में कॉफी हाउस का एक ब्रांड बन गया, स्टारबक्स के नाम से आप भी जानते हैं। हर शहर में, हर दुनिया के कोने में उसकी कॉफी आज भी मजे से पी जाती है। दोस्तों, तीसरा, 11 साल का एक बालक फुटबॉल टीम में चयन होने के लिए जाता है। फुटबॉल टीम के जो चयन करता है, उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारी लंबाई कम है, तो इस कारण से तुम फुटबॉल खेलने के लिए लायक नहीं हो। तो वह बालक घर आकर सोचने लगा, हमारे साथ ऐसा होता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। रिजेक्ट कर जाने पे हम या तो घर जाके चुपचाप रोने लग जाते हैं, भगवान को दोष देते हैं, चयनकर्ताओं को दोष देते हैं। लेकिन उस बालक ने दूसरा ऑप्शन चुना। उसने अपनी कमियों को, गलतियों को सुधार कर और अपनी हाइट की परवाह नहीं करके अपने टैलेंट को बढ़ावा दिया। और इतना टैलेंट उसने फुटबॉल खेलने में, सीखने में लगा दिया कि आज वो दुनिया भर में मेसी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये 3 घटनाएं हमें प्रेरित करती है कि जीवन में रिजेक्शन हमारी सीढ़ी बन सकती है। हम रिजेक्शन से हताश नहीं होके, निराश नहीं होके, बल्कि अपनी शक्तियों को, अपनी योग्यता को, अपने सामर्थ्य को साथ लेकर बढ़े तो हम सफलता के परचम तक पहुंच सकते हैं। रिजेक्शन का सीधा सा तात्पर्य यह दोस्तों कि अभी हमारी योग्यता की पराकाष्ठा नहीं आई है, अभी हम अपने सामर्थ्य को उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाए जो जहां तक हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए जीवन में अस्वीकार को स्वीकार करना चाहिए। ना सुनने की आदत डालें, ना सुनने के बावजूद अपना आत्म अवलोकन करें, आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें और अपनी कमियों को और श्रेष्ठतम ऊंचाई तक पहुंचाएं। अपने आप को बनाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, अभी जीवन का सफर अपने शुरुआत किया है। रिजेक्शन का मतलब है कि अपनी सामर्थ्य को और बढ़ाओ, अपनी योग्यता को और बढ़ाओ, आगे बढ़ो।